कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। अस्सलामुअलैकुम जी, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हाफिज़ा रीबा साजिद और आप देख रहे हैं गुलो गुलजार। जहाँ एक तरफ उर्दू अदब का रुझान काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है, वहीं उसके बरअक्स आज भी ऐसे शायर मौजूद हैं जो कि उर्दू अदब के लिए काम कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक शख्सियत आज हमारे इस प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। हमारी आज की मेहमान, उर्दू अदब की पहचान, लाइबा अमीन। अस्सलामुअलैकुम लाइबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। लाइबा, जब मुझे पता चला था ना कि आप हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, तो मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। और उसकी मेन रीज़न ही यही है कि एक सवाल है जो मुझे हम्म, आपसे लाजमी पूछना है ओके। कि यार, जहाँ इतने ज़्यादा शोबे और भी थे, है ना, आप होस्ट बन सकती थी या आप कुछ और बन सकती थी, वहाँ आपने उर्दू अदब का ही इंतखाब क्यों किया? बहुत बहुत दिलचस्प सवाल और बहुत बहुत सोच समझ के पूछा है आपने। अच्छा, इसमें ये था कि बचपन से ना कोई एक होता है ना इंसान के अंदर एक शुरू से एक शौक है शायरी का बिल्कुल ना, बिल्कुल। बड़ा फलसफाना मूड है मेरा। जैसे अब बचपन में मेरी किसी बच्चे से लड़ाई हो जाती थी ना, हम्म, तो मुझे आगे से अब लड़ाई करना नहीं आती थी ज़्यादा, तो मैं क्या कहती थी, साइड पे चुप होके बैठ जाती थी, फिर उन्हें बोलती थी, खामोशी तूफान लाएगी देख लेना। तो अब बचपन से ही हाँ, हाँ। और वो खामोशी मुझे लग रहा है कि अब हमारे उर्दू अदब में तूफान ला भी रही है, जिस तरह से आप काम कर रही है। और लाइबा, जैसे आपने बचपन की बात की ना, हम्म, तो उससे मुझे भी एक किस्सा याद आया कि जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो टीचर्स हमें जब भी गज़लें या नज़में पढ़ा रहे होते थे तो कहते थे कि भाई, ये तो हमने इश्क हकीकी के लिए लिखी है हम्म, और ये तो अल्लाह से मोहब्बत है, तुम लोग इसको कहाँ गलत लेकर चल रहे हो। जबकि हमें भी पता है कि ऐसा होता नहीं था। तो जब या आप पढ़ती थी, आपको कैसा लगता था? हाँ, अच्छा पता है क्या, टीचर्स तब हमें ताकि हमारा रुझान ज़रा उस तरफ ना जाए, वो कहती थी बेटा इसको शायर ने हकीकी मानों में लिखा हुआ है, हम्म। मिजाजी मानों में नहीं लेना इसको। हालांकि अब आके पता चलता है असल में शायरी की वजह शायरों की मोस्टली यही होती है कि वो अपनी महबूबा को जहन में रख के वो शायरी लिखते हैं। बिल्कुल और ऐसा ही यहाँ है। बच्चों का आ जाता है नहीं हकीकी मानों, नो डाउट हम हकीकी मानों में भी ले सकते हैं हम्म। उसको, लेकिन ये कि मिजाजी मानों में मोस्टली शायर लिखते और आजकल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सस्ते शायर भी जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, हैं जो उसको। कि मतलब इसके हकीकी को तो छोड़ के इसके मिजाजी के लिए बस लिखे ही जा रहे हैं। और हाँ सस्ती शायरियाँ बस जब भी आप फ़ोन खोलो कोई एक ना एक तो लाजमी आ ही रही होती है। तो हाँ। जब आप पढ़ती हैं तो आपको कैसा लगता है कि यार, ये क्यों हो रहा है, ये तो हमारे शायरों की जो है वो उनके काम की बेइज्जती की जा रही है। हुँ। तो उसके अच्छा, हवाले से कुछ बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ। अच्छा, इसमें पता है क्या बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल के लोग 2 दिन के रिलेशनशिप के बाद जब उनका ब्रेकअप होता है, तो वो सस्ते शायर बन जाते हैं। बनना तो वो शायर चाहते हैं, लेकिन सस्ते वो बन जाते हैं खुद हाँ। से ही। अब क्योंकि अब इतनी मुश्किलात ही ना काटनी आपने इश्क में, आपको क्या पता है कि मुश्किलात क्या आय होती हाय। है। तो इसमें ये बड़ा एक फ़नी सा शेर था, लेकिन इसको ओरिजिनल शेर था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में में कहाँ कहाँ दम दम था, था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ जहाँ पानी पानी कम कम था। था। तो कल परसों में पढ़ रही थी, किसी ने उसके आगे एडिशन की हुई थी कि तुम वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। अरे। तो ये फनी भी हो जाता है, लेकिन समवेयर ये हमारी हाँ, शायर जो थे उनकी जो शायरी है उनको भी बर्बाद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समवेयर बहुत खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा भी इस बारे में यही कहना है हम्म, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तारीख़ी शायर जो हम्म, हैं उनको एक अच्छे नाम से पहचाना जाता है, उनके अच्छे काम की वजह से उनको पहचाना जाता है। हम्म, और मेरे पसंदीदा शायर तो अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है। और अल्लामा इकबाल मुझे बहुत पसंद हैं, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। हम्म, तो आपके पसंदीदा शायर कौन है? अच्छा ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मेरे बहुत से पसंदीदा शायर हैं। मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, जॉन एलिया, अल्लामा इकबाल, बहुत से। लेकिन मुझे लगता है समवेयर मिर्ज़ा गालिब पे जाके ना मेरी सुई अटक जाती है। मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है मेरे वो। अ, शायद इसलिए कि रिलेटिबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है हुँ। उसमें। हाँ, इसलिए। मिर्ज़ा गालिब का अगर आपने अब नाम ले ही लिया है तो उनके कोई 1-2 अशआर भी हो जाएँ? अच्छा, उनका एक शेर है, मुझे बड़ा पसंद है वो। अर्ज़ किया है, इरशाद, इरशाद। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं वरना, वाह, वाह! निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं वरना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आय हाय! क्या कहने हैं लाइबा, हम्म, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा लाइबा, मिर्ज़ा गालिब का जहाँ नाम आता है ना,
तो उसी के साथ साथ एक चीज़ है जो मेरे जहन में हमेशा आती है, और मुझे लगता है कि वो मेरे ही नहीं, हमारे ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं उनके भी दिमाग में यही आता होगा, मिर्ज़ा गालिब को क्या वाकई में आम पसंद है? अच्छा क्वेश्चन, वाओ, अच्छा। अच्छा हाँ, इसमें आपको भी याद होगा कि बचपन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था मिर्ज़ा गालिब का, ख़ुसूसी वो मिर्ज़ा गालिब पे ही था। तो उसमें एक एमसीक्यू होता था कि मिर्ज़ा गालिब को क्या पसंद था? तो बच्चे बड़े शौक से लगाते थे आम, क्योंकि उनको आम पसंद था। तो हाँ। उनके दोस्त जब उनको जो है उनके यहाँ आते थे, तो तब उनके लिए आम की पेटियाँ लाया करते थे। लुक एट मी, आई एम वेयरिंग येलो कलर, आम बनकर आई हूँ पूरा। पर आप बहुत प्यारी लग रही है थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू। और ये जो आखिर में आपने पैगाम दिया ना कि हम लोग जो है वो दूसरे अपने किसी पसंदीदा शायर को देखते हैं या किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो हम उसकी चीज़ें जो है ना वो फिर अपनाने लग जाते हैं। हाँ, जैसे मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद है तो आपने सोचा आज येलो कलर येलो पहन कलर लेते हैं। पहना। इसी तरह जो है वो काफ़ी और लोग भी हैं हुँ, जो कि जो भी उनको पसंद होता है उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं। हुँ। और अगर मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो कोशिश करें कि उस चीज़ को अपनाएँ जो कि आपके लिए बेहतर है, और उस चीज़ को तर्क कर दें जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है। और इसी पैगाम के साथ जाएँगे हम एक छोटी-सी ब्रेक पे, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। गुलों में रंग भरे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गुलो गुलजार में, और अब हम लाइबा के साथ करना चाहेंगे अपना दूसरा सेगमेंट, जो कि लाइबा थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसमें आपको काफ़ी ईमानदारी से खेलना होगा। हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर, और जो भी आपके जहन में पहली चीज़ आएगी आपने बस उसका नाम ले लेना है, सही आपने है, सोचना नहीं है, सही है। ठीक है? सबसे पहला सवाल आपके लिए, आपका पसंदीदा शायर? मिर्ज़ा गालिब, गज़ल या नज़म? ग़ज़ल, उर्दू का पसंदीदा लफ्ज़? इश्क। अरे वाह! अगर आप किसी तारीखी शायर से मिलना पसंद करेंगी तो वो कौन होगा? अहमद फ़राज़, कोई ऐसा शायर जो आपको लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए? अल्लामा इक़बाल, उर्दू शायरी का एक लफ्ज़ जिसमें आपको उसको बयान कर सकें? ज़िंदगी, ज़िंदगी, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा लाइबा शायरी महफ़िलों में पढ़ना या अकेले? महफ़िलों मिर्ज़ा ग़ालिब या अल्लामा इक़बाल? में। अल्लामा इक़बाल, ज़बरदस्त। जॉन एलिया या मिर्ज़ा ग़ालिब? मिर्ज़ा गालिब। फँसा दिया। मिर्ज़ा गालिब। मतलब आप मिर्ज़ा ग़ालिब से नहीं हटेंगी। मिर्ज़ा नहीं, ग़ालिब आपके पसंदीदा हैं। यस। जैसा कि आपने देखा लाइबा ने बहुत अच्छा रैपिड फायर तो खेल लिया, पर इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट है हमारा वो बहुत मुश्किल है, और पर्सनली मुझे वो बहुत मुश्किल लगता है इसलिए क्योंकि मैं आपको एक शायर का नाम बोलूँगी और अच्छा, आपने उस शायर का कोई भी एक शेर सुनाना होगा, ठीक ओके। है? अब आया ना मज़ा, ये है ना थोड़ा सा मुश्किल। तैयार है लाइबा? यस, आई एम, पूछ लूँ आपसे? यस। घबरा तो नहीं हो रही? नहीं। चले, सबसे पहले शायर अल्लामा इकबाल। ओके। हुँ, अर्ज़ किया है। इरशाद इरशाद। मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाबे अज़ां तक ना दिया इकबाल। मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाबे अज़ां तक ना दिया इकबाल। सनम जो रूठा है तो मुअज़्ज़िन बन बैठे हैं। आए हाय! वाह, वाह, वाह! क्या कह दे यार, और ऐसा आपको पता है ऐसा होता भी है, बहुत ऐसा होता ज़्यादा है। जगहों पे, ठीक है? बहुत अच्छा लाइबा। दूसरा, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके बेइंतहा पसंदीदा शायर मिर्ज़ा ग़ालिब। अच्छा, ओके। उनका एक शेर जो मेरा बड़ा फ़ेवरेट है। अ, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हाँ, हाँ, आदमी नहीं हम हम भी भी थे बड़े कमाल काम का के। के। लाइबा आपकी पता है अच्छी बात क्या है? हुँ, जब आप शेर पढ़ रही होती है ना, हुँ। तो आपके दिल से आ रहा होता है। और वो इतना अच्छा लग रहा होता है, और माशाल्लाह से जो आपकी अदायगी है उर्दू अदब में बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा एक और शायर हमारे काफ़ी मशहूर शायर जॉन एलिया। हुँ। अच्छा, उनका आजकल एक शेर है बड़ा, वो जा भी रहा है थोड़ा-सा, लोग उसको काफ़ी सुन भी रहे हैं। अर्ज़ किया है, इरशाद। हमने किए गुनाह तो दोज़ख मिली हमें, वाह वाह। हमने किए गुनाह तो दोज़ख मिली हमें, दोज़ख का क्या गुनाह कि दोज़ख को मिले हम। ये वैसे बिल्कुल सही बात है है ना? ना? दोज़ख क्या क्या गुनाह है कि उसको हम मिल रहे हैं, हमने बिल्कुल तो ऐसा चलो है। गुनाह किए हैं, हमें दो। फैज़ अहमद फैज़। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज़ था,
मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हंसी में उड़ा गए, बेशक ऐसा ही है। हम्म, और हमारे आखिरी मशहूर शायर हम्म, अहमद फराज। हाँ, अहमद फराज। हमें पता था, हमें पता था तेरे जामे मोहब्बत में जहर है फराज, वाह वाह।